आप तो चलेंगे वहाँ। गुलदारों से हमें बचाओ, विधायक जी जनता है, हमारे बोलने पे ही चलना हमने पड़ेगा। परिवार के लोगों से जनता बात है, करनी थी, कर ली। हम और जो जनता हमने है। सोल्यूशन देना था दे दिया, और हमने जो देना था अब शूटर के आदेश हो गए। जो कर सकती है सरकार वो कर दी है सरकार, सुन लो। और अब ये चाह रहे जबरदस्ती कि कोई झगड़ा हो यहाँ पे कुछ हो, तो ये हम नहीं करने वाले भाई। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनीडांडा में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत के बाद लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। धरने में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और प्रभावित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर वे गंभीर हैं और इस मुद्दे को सरकार तथा संबंधित विभाग के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के नेता कुलदीप रावत ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए हमलावर गुलदार को शीघ्र पकड़ने, प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की नियमित गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक गुलदार के आतंक से स्थायी राहत नहीं मिलती और सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लैंसडाउन विधानसभा के नैनीडांडा ब्लॉक बनासी गांव में गुलदार ने एक महिला को निवाला बना दिया। हम लोग कल भी उस जगह गए थे, कल भी उस गांव में गए थे। ना उस गांव में सड़क है, ना उस गांव में रास्ते हैं, ना वहाँ एसडीएम आए, ना वहाँ डीएफओ आए। एसडीएम भी मैंने सुना रात को आए जो है, मौके पर नहीं आए जो है ना। यहाँ पर विधायक साहब रात को पहुँचे, विधायक साहब भी अभी पहुँचे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या है एक्शन, तो उन्होंने कहा कि जो है दो ही एक्शन हो सकते हैं, या तो पिंजड़े में पकड़ा जाएगा या शूट किया जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि शूट करने का आदेश है। फिर वो 15-15 शूटर किस लिए आए हैं यहाँ पे जो है। अगर शूट करने का आदेश नहीं है तो शूट करने के भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। फिर साफ बोला जाए कि पिंजड़े में पकड़ना, अगर पिंजड़ा आया है तो इसका मतलब पिंजड़े में पकड़ा जाएगा। ये झूठ यहाँ पर बोला जा रहा है और लाशों पर राजनीति की जा रही है। सदियों से सिर्फ लाशों पर यहाँ पे राजनीति हो रही है। आप देखेंगे हर महीने, हर साल कई लोग मर रहे हैं और हर साल उन लाशों पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जनता को झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हमने बाघ को मारने का आदेश दे दिया, उसके बाद जनता भी शांत और जनप्रतिनिधि भी शांत। हम तुम्हारे साथ है। अरे कहाँ साथ हो? रोज तो कोई मर रहा है, रोज किसी का बेटा मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, किसी का बाप मर रहा है। कहाँ बैठे हो तुम लोग जो है? न यहाँ पे जनप्रतिनिधि सूद ले रहे हैं, न यहाँ पे जो है अधिकारी सूद ले रहे हैं। सब जो है मौज ले रहे हैं और जनता इस तरीके से मर रही है। यहाँ कोई वन पर्यावरण का कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन है सरकार से, मैं भी मांग करते रहा हूँ कि भाई हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वन अधिनियम का संशोधन हो। मैं आपकी मांग से संतुष्ट हूँ और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2-3 मांगे आपकी अप्रशंसनीय है कि साहब की गवर्नमेंट पार्टी के बगल में आप जोग्राफिकल स्थिति है, कोई बहुत बड़ी हाइट में जुड़ोंगे, बहुत हाइट में, तो आपका कमंदर नीचे बिल्कुल नीचे गहरे में है और बड़े बड़े गधेरे हैं, तो वहाँ फेंसिंग लगानी बहुत संभव नहीं है। और जानवर की कोई सीमा नहीं होती, जानवर तो किसी सीमा में भी जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पहली बार मेरे जितने ग्राम पंचायत का वो भी होंगे, बाढ़ का प्रावधान हर गाँव में आप प्रस्ताव बना के दीजिए। आपके पास पैसा मिलता है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए ग्राम सभा की, उनके लिए बाढ़ का प्रावधान है। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई गांव अगर मैदान ठीक ठाक है तो उसके लिए जो कॉर्बेट पार्क से लगे हुए हैं वहाँ फेंसिंग की भी व्यवस्था होती है, उसके लिए प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी ईडीसी होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो हमारी सीमा सभी मेरे पे 2 प्रधानों ने कहा कि हमारी कमेटी इसमें नहीं है। मैंने उसके लिए भी बडोले से बात करी है, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कर दें, तो उसमें पैसा मिलता है कि आप अपने गांव को फेंसिंग से कर दीजिए। और आपकी मांग को जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इससे पहले पहुंचा रहा हूं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सतपुली मल्ली के पास चलती बोलेरो गाड़ी के ऊपर अचानक एक विशाल बोल्डर गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए हंस हॉस्पिटल सतपुली भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। प्रशासन ने पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों से बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।